दहशतगर्द भारत का ओआईसी में मेहमान खुसूसी का दर्जा कबूल नहीं। पाकिस्तान ने ओआईसी वज़राए खारजा इजलास का बायकॉट कर दिया। सुषमा स्वराज को मदऊ करने से पाकिस्तानियों के जज्बात मजरूह हुए। इजलास में शिरकत नहीं करूंगा, शाह महमूद कुरैशी का पॉलिसी बयान। बोले यूएई ने मुशावरत नहीं की, तुर्की और ईरान ने भी हमारे मौक़िफ़ की तायीद की। मजीद कहा कि रूस ने पाक भारत मुज़ाकरात के लिए सालसी की पेशकश की, हम तैयार हैं। ऑपोजिशन लीडर ने भी ओआईसी इजलास में शिरकत न करने के फैसले को दुरुस्त कह दिया। शहबाज शरीफ बोले बहुत अच्छा होगा अगर दोस्त मुल्क पाकिस्तान के हक में बयान दें। आसिफ जरदारी बोले इजलास में भारत को शिरकत की दावत का मामला दोस्त ममालिक के साथ उठाना चाहिए। मोदी का एडवेंचर इलेक्शन के लिए था, वो बैकफायर कर गया। ऐवान में पाकिस्तानी पायलट हसन को भारतीय तैयारे गिराने पर कराची तहसील पेश। पाकिस्तान की जानिब से भारत को फिर अमन का पैगाम। गिरफ्तार पायलट अभिनंदन को आज दोपहर 3 बजे रिहा किया जाएगा। अभिनंदन को वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। कायम मुकाम भारतीय हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा आमद। गिरफ्तार पायलट की सफी दस्तावेजात हवाले की। सऊदी अरब कशीदगी कम कराने के लिए पेश सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। आदिल अल जुबैर सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अहम पैगाम पहुंचाएंगे। दुनिया पाकिस्तान के जज्बा खैर सगाली की मुतरफ। अक़वाम मुत्तहिदा का भारतीय पायलट को रिहा करने के ऐलान का खैर मकदम। वज़ीर आज़म का तुर्क सदर से राबता। तैयब उर्दवान ने भी भारतीय पायलट की रिहाई के फैसले को सराहा। पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन पर लरज़ाकारी कर दिया। भारतीय मीडिया का पाक फजाइया की सलाहियतों का एतराफ। पाकिस्तानी तैयारों ने सिर्फ 90 सेकंड्स में हमारा एक मिग तैयारा गिराया। फजाइया की तारीख में ऐसा बहुत कम हुआ। भारतीय मीडिया का एतराफ। मुल्की एयरपोर्ट पर फिजाई ऑपरेशन आज से बहाल होगा। सिविल एविएशन की जानिब से आज दोपहर 1 बजे के बाद फिजाई ऑपरेशन बहाल करने का इम्कान। मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को आगाह कर दिया गया। खित्ते में कशीदा सूरत हाल के बायस फिजाई हुदूद बंद की गई थी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत उरूज पर जिला कुपवाड़ा में भारतीय फोर्सेस का नाम नेहाद ऑपरेशन जारी। घर घर तलाशी के दौरान 2 निहत्ते कश्मीरियों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। वादी में आज भी हड़ताल। काबिज इंतजामिया ने श्रीनगर और बडगाम में भी इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। भारतीय पायलट को रिहा करके साबित कर दिया कि हम अमन के ख्वाह हैं। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत की मीडिया से गुफ्तगू। अलीम खान बोले मोदी के इलेक्शन स्टंट खित्ते के अमन को तबाह कर रहे हैं। पायलट की रिहाई तमाम सियासी जमातों का मुत्तफिका फैसला है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि अच्छा होता कुछ पाकिस्तानी कैदी भी रिहा हो जाते, मगर भारत से अच्छे रवैये की उम्मीद नहीं है। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। अल अजीजिया रेफरेंस की सजा मौतली और जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। हाई कोर्ट का 25 फरवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि नवाज शरीफ को संजीदा नौयत की बीमारियां हैं जिसके लिए फौरी इलाज की जरूरत है। एहतसाब अदालत कराची ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के जिस्मानी रिमांड में 11 मार्च तक तौसी कर दी। नए प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमें बहुत वक्त दरकार होगा क्योंकि अकाउंट्स की तहकीकात होनी है। अदालत का नैब को आइंदा समात पर पेशरफ्त से आगाह करने का हुक्म। कराची की बिन कासिम रेलवे कॉलोनी में इंसानियत सोज वाकया। 10 साला बच्ची का तशद्दुद और ज्यादती के बाद कत्ल।
पोस्टमार्टम में तस्दीक हो गई। जिस्म पर हाथ पांव बांधने के निशान भी मौजूद। एक रोज पहले लापता होने वाली बच्ची की लाश पानी के टैंक से मिली थी। हुकूमत ने महंगाई की आग पर पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोल 2.5 रुपए लीटर महंगा, नई कीमत 92 रुपए 88 पैसे लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 4.25 रुपए, मट्टी का तेल 4 रुपए और लाइट डीजल 2.5 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद गैस मजीद महंगी। ओकरा ने सुई नॉर्थरन के टैरिफ में 151 रुपए फी MMBTU और सुई सदरन के टैरिफ में 70 रुपए फी MMBTU इजाफे की मंजूरी दे दी। टैरिफ सार्फिन पर मुंतकिल ना करने की सूरत में हुकूमत से 170 अरब रुपए तक सब्सिडी मांग ली गई। कहीं बादल कहीं बारिश। मार्च के आगाज पर मौसम खुशगवार। मुल्तान, कोयटा, डीआई खान, दुक्की में बारिश। पेशावर, मरी, मुजफ्फराबाद, दीरबाला समेत कई शहरों में गहरे बादलों का राज। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला आज से शुरू होगा। बलोचिस्तान में आज और कल 80 से 120 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। उधर पहाड़ों पर आसमान से सफेद गालों की बरसात होगी। नांगा पर्वत सर करने की कोशिश में लापता 2 कोहपैमाओं की तलाश। पाकिस्तान आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी। शदीद बर्फबारी और बर्फानी तोदे गिरने से ट्रैकिंग रूट का अंदाजा लगाने में मुश्किलात। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में अहम खबर आपको दें। पाकिस्तान ने OIC वज़ीर ख़ारिजा इजलास में शिरकत न करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हमारी मुशावरत के बगैर भारत को मदऊ किया गया। सुषमा स्वराज शिरकत कर रही हैं, इसलिए मैं इजलास में नहीं जाऊंगा। पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। भारतीय पायलट को बजरिया वहगा रिहा कर दिया जाएगा। रूस ने पाक भारत मुज़ाकरात के लिए सालसी की पेशकश की, पाकिस्तान उस पर तैयार है। उन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इजहार ख्याल करते हुए मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। OIC का काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास है अबू धाबी में। हिंदुस्तान OIC का मेंबर नहीं है, ना मेंबर है ना ऑब्जर्वर है, और उनको हमारी मशावरत के बगैर, जब मैंने राब्ता किया सेक्रेटरी जनरल OIC से तो वो भी लाइल्म थे। जब मैंने राब्ता किया तुर्क वजीर खारजा से तो वो भी लाइल्म थे। ईरान भी इस चीज़ से, पाकिस्तान का मौक़िफ़ तारीखी हवालों को सामने रखते हुए और इस असूली मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए मैंने फैसला किया है, और ऐवान को बहुत मुकद्दम समझते हुए मैंने फैसला किया है कि मैं काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के इजलास पे नहीं जाऊंगा। और तुर्की ने भी कहा कि हम दिस इज अनएक्सेप्टेबल एंड दे विल प्ले देयर रोल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है, और अब उनका स्टेटमेंट भी आ गया है कि वो मीडिएशन का रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं। मैं हिंदुस्तान की बात तो नहीं कर सकता, पर मैं रूस को पाकिस्तान की तरफ से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान तैयार है। आप दावत दें, हिंदुस्तान आपका पुराना दोस्त है। हिंदुस्तान जाने आप जाने, पाकिस्तान आने के लिए तैयार है, मेज पे बैठने के लिए तैयार है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी OIC इजलास में शिरकत न करने के मुखालिफ कहते हैं कि मेरा मौक़िफ़ है कि वज़ीर ख़ारजा को OIC इजलास में जाना चाहिए था। वज़ीर ख़ारजा जाते और वहाँ पाकिस्तान के दोस्तों से मुलाकातें करते। उनका यह कहना था कि मोदी का एडवेंचर भारतीय इलेक्शन के लिए था, वो बैक फायर किया गया। हमने अपनी मायशत को मजबूत करना है। मजबूती तब आती है जब हम सब एक हों। हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात मजीद बेहतर करना चाहते हैं ताकि वो मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हों। मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। अगर हाउस की ये मंशा है कि फॉरेन मिनिस्टर ना जाएं और ये हुकूमत ना जाए तो मैं उस पर
ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, पर मेरी पोजीशन ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत को इंगेज करना चाहिए। डिसएंगेजमेंट इज़ नॉट अ सोल्यूशन।